अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि चैट जीपीटी को प्रैक्टिकली किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। चैट जीपीटी से कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं और उस इंस्ट्रक्शन को कहते हैं प्रॉम्प्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया गया है और उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आई है। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रॉम्प्ट में मैंने किन चीज़ों को मेंशन किया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इसको फर्स्ट मेंशन किया है एक्ट एज ए प्रोफेसर ऑफ नर्सिंग रिसर्च कि चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे एक रोल असाइन किया है कि आपने कैसे एक्ट करना है। नर्सिंग रिसर्च के प्रोफेसर के तौर पे एक्ट करना है। इसका मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करेगा तो ये नर्सिंग रिसर्च के प्रोफेसर के तौर पे प्रेजेंट करे। उसके बाद when we use tool for research, how many things we have to consider for it। तो ये मैंने इसको क्या प्रोवाइड की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ये मेरी क्या थी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी इसको कि जब टूल यूज किया जाता है नर्सिंग रिसर्च के अंदर तो उसके लिए किन चीजों का ख्याल रखा जाता है। सेकेंडली, what are the necessary things for proposal writing related to tool। कि जो डाटा कलेक्शन के लिए टूल यूज किया जाता है अगर हम प्रपोजल राइटिंग कर लिख रहे हैं तो उसमें किन चीजों का ख्याल करें। तो ये यहाँ पे क्या आ गई इंस्ट्रक्शन नंबर 2। इसके बाद क्या कहा कि फर्स्ट इन लिस्ट कि जो वो अपना आंसर देगा उसको फर्स्ट इन लिस्ट करें और देन एक्सप्लेन द विद रैशनल। इट्स मीन कि जो आंसर होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 पार्ट आपने क्या कि चैट जीपीटी क्या करे इसको इन लिस्ट करे और सेकेंडली क्या करे एक्सप्लेन करे और वो भी विद रैशनल ताकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे जो मेरा प्रॉम्प्ट है मैंने इसको क्या किया फर्स्ट मैंने इसको रोल असाइन किया फिर इंस्ट्रक्शन 1 दी इंस्ट्रक्शन 2 दी और फिर ये कहा कि जो आंसर है उसको भी दो कंपोनेंट में देना है। चलिए आप ये देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट के नतीजे में हमें क्या आंसर रिसीव हुआ। तो फर्स्ट आंसर जो रिसीव हुआ उसमें यह था when using a tool for nursing research there are several important factors to consider। और उसने किया here is a list of key consideration। जैसे हमारा पहला पार्ट था इसके अंदर कि जो टूल यूज करते हैं उसकी कंसिडरेशन। तो पहली इंस्ट्रक्शन को इसने फॉलो किया और आंसर के भी उसने पहली इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया कि उसने सिर्फ इनलिस्ट किया। अब की कंसिडरेशन कौन कौन सी है कि जो आपका टूल है वो उसकी वैलिडिटी भी होनी चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर जो आपका टूल है वो रेलेवेंट टू रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए कि जो चीज आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो वो उसी से रिलेटेड टूल हो। फिर वो ईज ऑफ यूज हो, कॉस्ट और असेसिबिलिटी, एथिकल कंसिडरेशन के बारे में देखना है, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज, इंटीग्रेशन विद अदर टूल एंड सिस्टम, data security, privacy, technical support and update, feedback and evaluation mechanism। तो इस पूरे में इसने क्या किया कि जो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थी इंस्ट्रक्शन 1 और उसको उसने क्या कर दिया इनलिस्ट कर दिया आपको कि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो गई। अब जो हमारी सेकंड इंस्ट्रक्शन थी उसमें हमने कहा था कि जो प्रपोजल राइटिंग है टूल से रिलेटेड उसमें किन चीजों का ख्याल रखते करते हैं उसको भी आप इनलिस्ट करो। तो इसने यहाँ पे इनलिस्ट किया इंट्रोडक्शन ऑफ टूल, पर्पस और जस्टिफिकेशन, मेथोडोलॉजी, एथिकल कंसिडरेशन, बजट, टाइमलाइन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्लान, डाटा मैनेजमेंट, लिमिटेशन, डीलिमिटेशन और रेफरेंस। इट्स मीन कि जब आप प्रपोजल राइट कर रहे हो तो उसमें इन सब चीजों का ख्याल रखना जरूरी है।
अदरवाइज क्या होता है कि प्रपोजल का आपको फॉर्मेट मिल जाता है अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन इन सब चीजों का भी आपने ख्याल रखना है। अब ये तो हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर क्या था कि इनलिस्ट करना है अपनी चीजों को। अब इसका सेकंड क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन करें विद रैशनल। अब आप ये देखें कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, यहाँ पे इसने क्या किया है, आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है कि वैलिडिटी क्या है और रिलायबिलिटी क्या है। एक्सप्लेनेशन: ensure the tool accurately measure what is intended to measure. This is called validity. तो अगर आप ये देखो तो ये इसने वैलिडिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दे दी है आपके पास। और आगे क्या किया, प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम, तो ये रिलायबिलिटी की डेफिनेशन है। फिर रैशनल: वैलिड एंड रिलायबल टूल प्रोवाइड क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी डाटा which is essential for the integrity of the research finding। तो ये इसने आपको रीजन भी दे दिया डिफेंड करने के लिए, या लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि वैलिडिटी क्यों जरूरी है और रिलायबिलिटी क्यों जरूरी है। अब मैं आपको चैट जीपीटी पे लेके जाता हूँ जहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन थी। तो ये मैंने चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट दिया, तो उसने इसको मुकम्मल मेंशन कर दिया डिटेल के साथ। ये देखिए यहाँ पे आप वो पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन एंड रैशनल। ये इंस्ट्रक्शन वन का था हमारा आंसर, पूरा इसने एक्सप्लेन किया है। अब सेकंड क्या था, प्रपोजल राइटिंग, उसको भी इसने एक्सप्लेन किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टूल, इंट्रोड्यूस द टूल, प्रोवाइड कि इंट्रोड्यूस द टूल एंड प्रोवाइड ब्रीफ ओवरव्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंट इन रिसर्च। तो अब आपको इस वीडियो से अंदाजा हो क्या होगा कि जो चैट जीपीटी है ये आपका एक पर्सनल टीचर के तौर पे काम कर सकता है, और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स में मुझे लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आप और किस तरीके की प्रैक्टिकल वीडियो चाह रहे हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड, ताकि मैं आपको वैसी वीडियो बना के टीच कर सकूं। मेरा पर्पस ये है कि चैट जीपीटी को हम अपनी लाइफ के अंदर प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए यूज करें। थैंक यू सो मच।